शहर के प्राथमिकता है मेरी इस मैच की कण कण के जानकर जो भी बताएं जो दुकान के क्षेत्र में पड़े हुए हमारी अमुख वाणी से वो उत्सुक होते हैं कि भाई इस मैच के स्कोर जो है इस तरह की है, ये जिम्मेदारी हमसे छीनने के प्रयास नहीं करेंगे। मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा सिद्धार्थ तमाम श्रोताओं से। जी हाँ बिल्कुल, और आप तक जरूर अवश्य पहुंचाया जाएगा और जिस तरह से और तमाम जो आंखों का हाल इस वक्त मैदान में चलेगी और आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं सिद्धार्थ कुर्ती और साथ ही हमारे कमेंटेटर जाटा जी के साथ हमारी ये जिम्मेदारी होगी और आप पूरी तरह से आज तक अपने कहानियों के माध्यम से आप कानों की पहुंच तक हम अपना आवाज को तैयार करेंगे और तमाम आंखों में हाल आप तक पहुंचाने का हमारा पूरी जिम्मेदारी होगी। और इस वक्त खास आपकी रनिंग भी चलती हुई और दोनों ही टीमें इस वक्त शून्य की लीड कर रही है। और एक तरफ आप नजर देख सकते हैं एक टीम जो हरे और सफेद की बॉर्डर पर इस वक्त अपनी परिचय दे रही है और तुरंत परिचय दे रही है JH6767 कैलाश FC। वहीं विपक्षी टीम की मैं बात करूंगा तो नारंगी यानी ऑरेंज रंग की जर्सी पर इस वक्त टोटी को मिला है। और जहां तक इस हल्के से पास देने की कोशिश की गई थी लेकिन पूरी तरह से सफल हुए नहीं। और इस वक्त पंडित यहाँ पर तैनात है और हल्के से यहाँ पर जोरदार किक करने का प्रयास, लेकिन जहां तक जाता अगर आप इस तरह से किक करेंगे तो कहीं ना कहीं एक आपका जो प्रयास है बिल्कुल विफल होगा। तो चले पिछले मैच के फ्लैशबैक पर आपको मैं ले चलना चाहूंगा। तो कहीं ना कहीं राज बोला जो इस वक्त जर्सी नंबर 7 टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं JH6767 अपने स्कोर में अब तक एक अकेले बदल 2 स्कोर आ चुकी है उसके खाते में। एक नामचीन खिलाड़ी और उनके सीधी भिड़ंत पंडित गागरा जैसे भाई जात ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, बोल करो तलवार का परम रहने दो ज्ञान। पंडित में वो काबिलियत है एक दंडराती हुई चोटी किसी भी वक्त दे सकते हैं और सीधी मुकाबला एड़ी चोटी का। और कहीं ना कहीं प्रबल दावेदारी जरूर दोनों ही दलों ने ठोक चुकी है, लेकिन ये वही दरवाजे हैं जिस पर दोनों दलों ने दस्तक दी रही है कि कहीं ना कहीं इन्हीं गलियारों से जाती है फाइनल तक का सफर। थोड़ी सी समय और सिद्धार्थ जी आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहूंगा किसी दूसरी मैदान पर ये दोनों दलों जो प्रतिद्वंदी हैं एक ही टीम का हिस्सा है। अब नियति ने किस्मत ने विवश कर दी है एक दूसरे के खिलाफ खेलने के लिए और इसे कहते हैं फुटबॉल। एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वार, प्रेम और युद्ध में सब जायज है। कौन भाई है कौन पापा है ये मायने नहीं रखते, सिर्फ जीत एकमात्र मूल मंत्र है। आपको खेलनी पड़ेगी भाई, प्रतिद्वंदी चाहे आपका छोटे भाई ही क्यों ना हो। जी हाँ बिल्कुल, ये अगर कहा जाए ये क्रीड़ा क्षेत्र है और कुरुक्षेत्र में जिस तरह से भाई और बाप दादा या चाचा या मामा में जिस तरह से युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र, और ये भी उसी तरह से क्रीड़ा क्षेत्र है। इसमें भाई दादा और उसी के साथ भी आपको खेल खेलना होगा, भले वो भाई हो या दादा। और इस तरह से इस क्रीड़ा से पूरा पंडित यहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए। और जहां तक कि चले कहते हैं लोग कि बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स में इस तरह की छोटी बड़ी घटनाएं देखने को मिलती है, लेकिन कुल मिलाकर 18 खिलाड़ियों के शरीर के हर एक के मूवमेंट पर हर एक के हरकतों पर नजर बना है टाइगर गागरा के। और उसके बाद जैसे पहली निगाहों से उसके नाक के नीचे से आप गलती करेंगे ऐसा तो भाई बिल्कुल मुमकिन हो ही नहीं सकता। पकड़ी गई है चोरी इस वक्त JH6767 कैलाश FC। टूटी फूटी बाएं पैर का इस्तेमाल, टूटी तरह गोली रहे टूटी तरह इससे क्रॉस मार किया ऑफ द सरफेस पर
बाहरी सतह पर स्पर्श हुई और इन सरफेस पर टच होते तो टूटे की एक रिश्माई किक देखते बच्चे मानो पूरी तरह से साइंस के समझ चाहूंगा मैथमेटिक्स के उस फार्मूले को इस्तेमाल करती है पाई इक्वल टू आर बाई 27। इसी तरह पूरी तरह से जांचा परखा तत्पश्चात गेंद डाली है, लेकिन सुरक्षित अवस्था में यहाँ पर टीम JH67673। जी हाँ बिल्कुल टोटी के लिए और कोशिश यहाँ पर कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश और पहला बार यहाँ पर और पीला कार्ड तो होगा ही होगा। टच जो बिल्कुल यहाँ पर एक दबाव बनाने की और यह फाउल का इशारा और कार्ड चलिए जल ही जीवन है, जल है तो कल है। थोड़ी से बेरा उठाएंगे कमेटी परिवार जल सेवा उपलब्ध करा देंगे और सभी खिलाड़ियों से मेरे हाथ जोड़कर देते रहेंगे सिद्धार्थ जी प्लीज बच्चे बचाए खेल दिखा के नीति अपनाएंगे। प्रतिद्वंदी ही क्यों ना हो, सिर्फ भाईचारे की मिसाल को ब्रदरहुड को मिसाल में रखते हुए भाई दर्शकों के दिल में अपनी छाप छोड़ेंगे। छल और कपट से सिर्फ रामायण और महाभारत जीती जा सकती है, फुटबॉल के मैचेस जो है छल कपट के दरमियान जीती नहीं जा सकती। जी हाँ बिल्कुल आपका कहना भी सही है और यहाँ पर अगर आप गलत तरीके से किक करेंगे तो जरूर यहाँ पर जिस तरह से रामायण महाभारत में जिस तरह से जो युद्ध की जो नियम थे उसका भी उल्लंघन किया गया था और यहाँ पर भी वो उल्लंघन हुआ है, जो नियम थी वो उल्लंघन हुआ है, तो यहाँ पर फाउल तो मिलेगा, फाउल तो मिलेगा यहाँ पर। इसलिए सिद्धार्थ मैं कहता हूँ जिस तरह से धूम्रपान जो है सेहत के लिए नुकसानदायक है, कहीं ऐसा ना हो डी एरिया के आसपास आपने फाउल करी है। आपकी टीम जो है रात भर कोसेगी भाई फला जगह पर आपने गलती नहीं करी होती तो अमुक जो टीम है हम विजेता घोषित हो सकते थे, लेकिन उस समय क्या होगी आप पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई। यही तो कहना मुश्किल है, कहा गया है ना कि अगर बिच्छू को डंक मारते मारते ये एहसास नहीं होता है कि ये डंक कहीं ना कहीं खुद के लिए भी खतरनाक हो सकता है। बिलाल इस वक्त नजर आई है और एक लफड़ा तरीके से और ये मैंने तीसरा बार देखा है, एक रफ्तार ही लेना चाहते। जहां तक मैं एक सुनिया जी का कहना चाहूंगा ये डिफेंडिंग लाइन और जो पेनल्टी किक करते हैं बहुत रफ्तार, लेकिन यहाँ पर वो कितना चाहिए रफ्तार एंगल पर होनी चाहिए थी और वही गलती यहाँ पर तीसरी बार की है। जहां तक मैं पिछले मैच में मैंने देखा है, अगर पिछले मैच की मैं बात करूंगा सेकंड हाफ में तो जिस तरह से 2 किक किए थे पूरी तरह से सटीक किक नहीं कर पाए थे और इस वो किक कर एंगल पर बैठा लेंगे, लेकिन इस वक्त पूरी हुई नहीं। भाई 100 सुनार के एक लोहार के अगर लोहों की तरह थोड़े से पीटेंगे सोने के इस कण को तो मुझे नहीं लगता जो सौंदर्य आप लाना चाहते हैं इस अवसर में वो आएगी नहीं। प्रेम से लोहे की कण जिस तरह से आप कड़ी प्रहार करते हैं सोने के कण में प्रेम से अपनी आशाओं के साथ प्रहार करने में देके मजबूत खूबसूरत आभूषण बनती है और प्रहार करेंगे अपने डिफेंसिव एरिया की तरह तो मुझे नहीं लगता अपनी टीम के लिए स्कोर आ सकते। सिद्धार्थ आपकी क्या ओपिनियन है, क्या राय है इस बारे में? जी हाँ बिल्कुल और इस वक्त यहाँ पर सबको मिला है और इस पर ऊपर की है राज के लिए, राज इस वक्त करना चाहेंगे लेकिन ये राज थोड़ी सी उत्सुकता है आउट ऑफ एक्साइटमेंट और इस वक्त गोल चली है, गोल लाइन क्रॉस की है और हुसिल बजी है और मुख्य मैच रेफरी इस वक्त बने हुए हैं टाइगर गगराज और जो मैच इस वक्त मंच के शोर है मारना उन्हें हंटले से ना कुछ करना वो तेरे को मिस्टर अजय सरदार जी हैं और जहां तक किशोर मुझे लग रहा है मिस्टर तुराम पारिया जी और फोर्थ मैच रेफरी के रूप में इस वक्त तैनात है, अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं विनोद गोप जी। चलिए यार चाचा जी अब लगता है अब दिशा बदली है तो दिशा जरूर बदलेगी क्योंकि अब जो सूरज की हवा चल रही थी अब धीरे धीरे प्रकृति जो गुणन गति पृथ्वी की गुणन गति इस वक्त पश्चिम की हवा पूर्व की ओर आ रही है
और इस वक्त सूर्य भगवान बिल्कुल एक पारदर्शी चादर होकर एक हल्की सी बादल ओढ़े हुए हैं और वही एक झांक रहे हैं। इसका नजारा कौन होगा और कौन सी टीम आज शिरकत करेगी और कौन सी टीम आज विजय होगी। तो चले, जिस टीम को जीतने की लालसा, जीतने की भूख और प्यास लगती है, मां कसम उस टीम को हराने का मजा ही कुछ और है। यहाँ पर पिछले मैच की अगर बात करी जाए, राज एफसी जो इस टीम के मोगेम्बो है मिस्टर दानियल को एक नन्हे सम्राट मौत को छू के वापस से निकली है और फिलहाल सीधी मुकाबला खेलने जा रही है राज बोरा की टीम के साथ। JH 6767 जो इस टीम के मोगेम्बो है अजय को। तो क्या लगता है मोगेम्बो खुश हुआ? अब तक खुश नहीं मोगेम्बो। देखने वाली बात होगी, इस समय आधी शेष दोनों दलों के पास और गेंद फिलहाल यहाँ पर मनोज गागराई ने रेफर किया राज के लिए। इस बार भी राज की शूटिंग जो है निरर्थक रही है, आउट ऑफ द टारगेट, कोई क्षति नहीं यहाँ पर राज एफसी की टीम। असली खेल और कमेंट्री का सिलसिला यूं ही चलते रहे, क्यों ना इस वॉइस ट्रांसमीटर के माध्यम से अगली 2 दिग्गज हस्तियों को सूचित करें। जहां आपने लक्ष्मी एफसी BRT मुकाबले में DJ ब्रदर्स राठौर साई की टीम। समय तैयार रखना चाहूंगा आज के अपकमिंग मैच खेलने के लिए। जैसे ही यह मैच समाप्त होगी, बिना विलंब किए आप चलाएंगे ऑन द नेक्स्ट टाइम हमारे मुख्य पंडाल के एकदम नजदीक पर। और इस वक्त अभी भी यहाँ पर हवा की तलाश में और प्रयास लेके अच्छी यहाँ पर गोल में दिक्कत आई थी, एक एहसास जरूर की गई थी यहाँ पर और कहीं ना कहीं वहां दो जन अटैक। अगर ये नीचे होती तो शायद दुर्घटना कर सकती थी और कहीं ना कहीं चोट जरूर होती कहीं ना कहीं। अब जिसका दवा ढूंढने के लिए परेशान होना पड़ता राज एफसी के लिए। और राज एफसी के नाम से हालांकि केसरिया कलर की जर्सी आज शिरकत कर रही है, लेकिन प्रतिद्वंदी टीम के खेमे में राज जो के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी न केवल हमारे पश्चिमी सिंहभूम पर, पूर्वी सिंहभूम पर भी काफी बोलबाला रहा है राज। इसका कोई दौरान नहीं। आपने देखी एक ट्रायल, जिस तरह से ट्रेलर आपने देखी इसके पहले मैच में, और मुझे लगता है राज इस बार जो इस मैच में लंबी दूरी से किक कर रहे हैं, उसके अंतर्मन सिद्धांत से मुझे लगता है कुछ अलग ही एक मनोवैज्ञानिक दबाव चल रही है राज की टीम पर। जी हाँ, बिल्कुल अभी तक एक दबाव बनी हुई है और दोनों ही टीमें एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रही है। और साथ ही साथ थोड़ी सी मैं ये कमेंट्री का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। पुनः मैं थोड़ा सा दोहराना चाहूंगा, जिसके माथे को वो लकीर होगा, जिसके हाथ पे वो लकीर होगा, कौन बनेगा विजेता, कौन आजमाएगा किस्मत का टिकट। तो टिकट होगा 100 रुपए का और आप अपना लॉटरी का टिकट खरीद सकते हैं। और लॉटरी का टिकट का दाम मात्र ओनली फॉर ओनली 100 रुपीज